कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो अमेरिका में एक सामान्य परिवार में जन्मा, एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने वाला आदमी अपनी जवानी में अपना संपर्क फैलाता है अरबपतियों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों और रॉयल्टीज तक, और अचानक 2019 में रहस्यमयी तरीके से जेल में मरा हुआ पाया गया। हम बात कर रहे हैं जेफरी एपिस्टीन की। एक प्राइवेट आइलैंड, एक रहस्यमयी रैंच, प्राइवेट जेट्स, ये डिटेल्स ज्यादातर हेडलाइंस में नहीं दिखी, लेकिन सालों तक दुनिया एक बात मानती रही, जेफरी एपिस्टीन पावरफुल लोगों के लिए तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। लेकिन जब लाखों डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो नतीजा सबको चौंकाने वाला था। जांचकर्ताओं ने की दुर्व्यवहार की पुष्टि, लेकिन किसी एलीट ट्रैफिकिंग रिंग का पक्का सबूत नहीं मिला। तो सवाल यह है, क्या सच आप सामने आ चुका है या कहानी अभी भी बाकी है? एफबीआई ने वर्षों तक एपिस्टीन के बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल, संपत्तियों और पीड़ितों के बयान सभी की जांच की। जांचकर्ताओं को कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण के ठोस सबूत भी मिले, लेकिन ट्विस्ट यहां है। जब्त फोटो और वीडियो में किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं मिला। प्रभावशाली लोगों से जुड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं दिखी, और जिस क्लाइंट लिस्ट की चर्चा सालों से हो रही थी, जांचकर्ताओं ने कहा ऐसी कोई लिस्ट मौजूद नहीं थी। जरा सोचिए, आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव्स में से एक एपिस्टीन फाइल्स, और कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा इसका। जबकि कुछ पीड़ितों ने दावा किया उन्हें अमीर लोगों तक भेजा जरूर गया है, लेकिन जांचकर्ता इन दावों को पुष्ट भी नहीं कर पाए। नतीजा, किसी भी अतिरिक्त हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर चार्ज नहीं लगा। लेकिन डिबेट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबूत का ना मिलना हमेशा घटना के ना होने का प्रमाण नहीं होता। और मुद्दा यह है कि नए डॉक्यूमेंट्स एपिस्टीन की लगभग 10,000 एकड़ की न्यू मैक्सिको प्रॉपर्टी पर रोशनी डालते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि किशोरावस्था में वहां उनका शोषण हुआ, और सबसे चौंकाने वाली बात, अधिकारियों ने इस रैंच को कभी सर्च भी नहीं किया। 2019 में एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी गई, और आज कुछ अधिकारी इस मामले की गहन जांच के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि फेडरल निष्कर्ष के बावजूद सवाल खत्म नहीं हुए। यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत परेशान करने वाला आरोप भी सामने आया। कथित तौर पर एपिस्टीन चाहता था वह महिलाओं को इम्प्रेग्नेट करके अपना डीएनए फैलाए, एक तरह की बायोलॉजिकल लीगेसी। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह बात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्कशंस में दर्ज है। अंदाजे हटाकर देखें तो कुछ बातें साफ है। एपिस्टीन ने नाबालिगों का शोषण किया। घिसलीन मैक्सवेल को पीड़ितों को भर्ती करने के लिए दोषी ठहराया गया। जांचकर्ताओं को व्यापक सुराग मिले, लेकिन पुष्टि करने वाले सबूतों की कमी के कारण कोई आरोप नहीं लगाए जा सके। पर आगे जो सामने आया वो ये कि फाइल्स रिलीज होने के बाद पत्रकार अभी भी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम आने से मची खलबली ने नया रूप तब ले लिया जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को तबाह करने की बात कह दी। इस कंट्रोवर्सी के बीच भारत ने एक सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। हाल ही में जारी डॉक्यूमेंट से जुड़े एक कथित ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने की खबरों को भारत ने पूरी तरह खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन और अवमानना का आरोप बताते हुए कहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी किसी भी संदर्भ की कोई विश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। मतलब यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और संभव है कि फ्यूचर में और डिटेल्स सामने आए। अब खुद से पूछिए, कोइंसिडेंस है या सिस्टम फेलियर? अब यह मामला सिर्फ एपिस्टीन का नहीं रहा, यह कहानी है संपत्ति की, पहुंच की, संस्थागत विफलताओं की, पीड़ितों की सुरक्षा की, जवाबदेही की, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं कि एक आदमी पावरफुल कैसे था, सवाल ये है कि ऐसा फिर से हो सकता है क्या? एपिस्टीन फाइल्स ने एक बड़ा सवाल हल किया, लेकिन नए सवाल पैदा करके गया। ये अब्यूज तो साबित करता है, पर एलीट क्लाइंट नेटवर्क नहीं। शायद सबसे परेशान करने वाला सच ये है कि पावर हमेशा फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ती, और कई बार सबसे बड़े रहस्य वो होते हैं जिन्हें हम कभी साबित नहीं कर पाते। आप क्या सोचते हैं, क्लोजर मिला या मिस्ट्री और गहरी हो गई? दोस्तों, ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए SSC CGL Adda 24/7 को, और जुड़े रहिए हमारे साथ।